हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो आपसे ट्रूली लव करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे ट्रूली लव्स यू और नॉट। आज देखेंगे। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल, ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उनका नाम रिपीट करें, उनके बारे में सोचें एंड वीडियो को लाइक करें गाइस, ताकि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपको ट्रूली लव करते हैं। कलेक्टिव एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10, नंबर 5, नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए किसी तरह से। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गया। जो पर्सन आपके माइंड में है, मुझे लग रहा है इस टाइम आप लोगों का कोई ना कोई ईगो क्लैश है। आपकी बातचीत इनसे बिल्कुल भी नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से मुझे लगता है आप लोगों से इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। यस, मुझे लग रहा है आपकी बातचीत नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोगों का किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई साइकिल चल रहे हैं अभी। कार्मिक साइकिल्स हैं गाइस, कार्मा क्लिंस हो रहे हैं आप दोनों के। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया, जो पर्सन आपके माइंड में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, मूव ऑन करके गया है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करके आपके साथ गया है, कोल्ड बिहेवियर करके गया है, आपको इमोशनलेस इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से फील करवाया है, कोल्ड एंड अटैच एनर्जीज। तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तो जो लेसन आपको सिखाए जा रहे हैं, आप वो लेसन सीखिए, ताकि आप लोगों में एक चेंजिंग आए। ठीक है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो ट्रूली लव करते हैं व्यूअर्स से। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न जो है वो कर्मा का प्लैनेट है। ये पर्सन और आपका किसी ना किसी तरह से कार्मिक कनेक्शन है गाइस। यस, आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, या फिर ये पर्सन ने आपसे सही कम्युनिकेशन नहीं की। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, सही से कम्युनिकेशन ना होना। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा अपने वर्क में इन्वॉल्व रहा है, या फिर अपने काम को ज़्यादा फोकस करता रहा है। आप लोगों में ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया। बिकॉज ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ज़्यादा इस पर्सन का फोकस अपने काम पे रहा है, अपने वर्क पे रहा है, अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने पे रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये पर्सन का आपके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई। आपके इसी वजह से शायद झगड़े वगैरह चलते रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है आपको यही लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। बिकॉज दिख रहा है मुझे, मैं आगे भी क्लैरिफाई करूँगी, बट अभी तक मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं ना, आपकी जो थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी वो मैं देख रही हूँ, वो मुझे एनर्जी आ रही है। बट राइट नाउ आपका कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक ये एक साइकिल है आप दोनों के दरमियान, जो इस टाइम किसी ना किसी तरह से आपके कर्मा क्लिंज होने हैं। इस पर्सन के कर्मा एंड आपके कर्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो क्लिंज होने के लिए ही आप दोनों के दरमियान अगर ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ईगो क्लैशेस हुए हैं, या इस पर्सन ने आपको बहुत लेट डाउन फील करवाया है। जिन लोगों की पास्ट की बात यहाँ पे हो रही है ना गाइस, पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करवाया है, या फिर इस पर्सन ने आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करके या आपको लेट डाउन फील करवा के अपने आप को एज अ विनर तो उस टाइम समझा है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये एक लूज़र है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है इस टाइम, जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी बात हो रही है। और जिनका इस टाइम कोई कॉन्टैक्ट है भी है, तो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लीस्ट कॉन्टैक्ट है। बिकॉज ये आपका कार्मिक पार्टनर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर रहा है, और इमोशनली आप लोगों को कोई सपोर्ट ये नहीं दे रहा। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन को ऐसे लग रहा है ये कनेक्शन में ना कुछ बाकी नहीं रह गया। कोई फ़न नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये खिंचा खिंचा सा आपसे रहता है और आपसे दूर रहता है, और ज़्यादा टाइम जो है अपने काम को देता है। बिकॉज राइट नाउ आपका कोई ना कोई इस पर्सन के साथ लेसन्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, जो आप लोगों ने इससे लेने हैं, और आपको मिल भी रहे हैं। जितनी जल्दी लेसन सीखोगे उतनी जल्दी ये कार्मा क्लिंस होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पे 8 एंड 8 एनर्जी है। जब तक आप लेसन सीखोगे नहीं ये पर्सन के साथ, जो भी आपको
यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है, तब तक बैक टू बैक ये इट्स इन्फिनिटी सिंबल 8 होता है, तो बैक टू बैक वो चीज़ साइकिल्स रिपीट होते जाएंगे। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो आपको ट्रूली लव करते हैं? अभी तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट लेट्स सी मोर। we have पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इट्स अ न्यू टैरो डेक, सो दैट्स वाई यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर भी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर भी, सो दैट्स वाई। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव द एम्परर, नंबर 4। एरीज एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। 11, 2, 7, 14, 4, 4 ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 27, 25, 24, 21, 28 इस पर्सन की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 55 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो गाइज ये पर्सन जो भी है आप लोगों का कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे ये पर्सन है। यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से मुझे आपका बॉस दिख रहा है विद 4 ऑफ कह रही हूँ, विद एम्पर एनर्जी एंड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन या तो आपका बॉस है, यस, या फिर ये वो पर्सन है जो आपके माइंड में है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं या तो फादर फिगर है, ऑलरेडी ये पर्सन किसी और से मैरिड है और आपके माइंड में है। आप ऑब्वियसली इनको पसंद करते हो, लेकिन आप जानना चाह रहे हो कि वो आपको वाकई पसंद करते हैं या आपसे कोई ना कोई अटैचमेंट है, कोई लव है या नहीं है। तो ये आपकी वर्किंग प्लेस से पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं या तो आपके एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हो, एज अ टीम कोई ना कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई कोलैबोरेशन इनके साथ हुई है आपकी, बट दिस इज़ द पर्सन आपकी जो वर्क प्लेस से है ये पर्सन। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं है तो ये किसी ना किसी तरह से बात करने का आपसे वेट कर रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। यहाँ पे मैं लव की बात करूँ तो अभी तक मुझे लव नहीं दिख रहा। हाँ, लव से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन, पैशन, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी तरफ दिख रही हैं, जहाँ से ये पर्सन वेट कर रहा है कि किस तरह से ये रिजॉल्व करे आप दोनों के दरमियान इश्यूज़ को। बिकॉज इन्होंने पास्ट में आपके साथ ईगो क्लैशेस कर लिए, आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, आपसे कम्युनिकेशन सही से की नहीं है और इस वजह से ये पर्सन अब इन्वेस्ट करना चाहता है आपके साथ अपना टाइम, अपनी एनर्जी। बिकॉज हो सकता है अगर आप वर्किंग प्लेस से नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है, किसी ना किसी से एडवाइस ले रहा है कि इसको आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से ये कनेक्शन आपके साथ एक तरह से चाहे ये पर्सन आपके साथ नॉर्मली बात करे, रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे दिख नहीं रही, बट हाँ चाहे नॉर्मली भी बात करता है तो ये पर्सन किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहा है आपसे, आपके साथ टीम वर्क करने के लिए। या तो ये किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है या फिर आपने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन मुझे दिख रहा है गाइस ये पर्सन आपको प्यार से ज़्यादा, अभी तक जो एनर्जी दिख रही है वो प्यार से ज़्यादा इस पर्सन का अट्रैक्शन, इस पर्सन का पैशनेट फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। बिकॉज ये पर्सन का विजन क्लियर है कि आपसे दोबारा से किसी तरह से फ्लर्ट करना है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, किसी तरह से चेंज करना चाहता है आपके दरमियान जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है। अगर लीस्ट कॉन्टैक्ट भी है ना तो ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा मैसेजेस पे बातचीत नहीं हो रही, कोई एडवेंचर दिख नहीं रहा उनको, और ये पर्सन वेट कर रहा है कि इन्वेस्ट करे ना करे, क्योंकि इनको अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, बट इस पर्सन का विजन क्लियर है कि इसको करना क्या है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है कि लाइक टाइम पास करेगा या एक टेम्परेरी कनेक्शन रखेगा इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन समबडी एल्स। अगर ये मैरिड है, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये पर्सन जस्ट आपके साथ एक अट्रैक्शन है, एक पैशन है आप लोगों को लेकर, फ्लर्ट करने के लिए ही बात करेगा। जब बोर हो रहा है तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज़ नहीं है। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, ये पर्सन को आपकी तरफ एक चार्मिंग एनर्जी दिख रही है, चार्म बहुत ज़्यादा दिखता है, अट्रैक्टिव ज़रूर आपकी तरफ फील कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई रिलेशनशिप्स की अभी तक एनर्जी दिख नहीं रही है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर है। हो सकता है हर एक के साथ ही इस पर्सन की फ्लर्टियस नेचर हो। अगर ये पर्सन आपकी वर्किंग प्लेस से है तो हर एक के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो के बात कर लेता है। बट लेट्स सी मोर। वी हैव न्यू बिगनिंग्स, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स
पैशनेटली। यस, मैंने आपको बताया ये पर्सन किसी तरह से आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ज़रूर है, अट्रैक्टिव ज़रूर है, लेकिन ऐसा आप ऐसा कहो कि कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलेशनशिप रखना या बहुत ज़्यादा लव, वो नहीं दिख रहा। लेकिन ये किसी ना किसी तरह से आपके साथ एडवेंचर करना चाहता है। हो सकता है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको एडवेंचर के तौर पे ही एज आ पार्टनर रखना चाहता है, या आपके साथ कोई एडवेंचर के तौर पे रिलेशनशिप रखना चाहता है। बिकॉज न्यू बिगनिंग ये पर्सन करना चाह रहा है। अपनी लाइफ को जब बोर हुआ या कोई एडवेंचर करने के लिए जब कुछ और नहीं मिल रहा, तो ये आपके साथ बात कर लेगा, समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसी एनर्जी ये दिख रही है। और ये पर्सन ऐसा है, ये चाहता है जब भी ये पर्सन आपसे बात करे, आपको मैसेज करे, तो आप इस पर्सन से बहुत खुशी से बात करो। आप वैसे ही रहो जैसे नॉर्मल रहते हैं, चाहे ये पर्सन का जब दिल करे आए बात करे, जब दिल करे जाए, ये सिचुएशन है। बट ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। लेकिन अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, तो ये न्यू बिगनिंग करने के लिए मुझे लग रहा है आपको मैसेज करेगा, दोबारा ये पर्सन किसी ना किसी तरह से फ्लर्ट करेगा। एंड मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो भी है चाह रहा है कि लाइक किस्मत कुछ ना कुछ ऐसा करे कि लाइक आपसे बात करना स्टार्ट करे, तो आप पुरानी से कोई बात ना करो। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं नज़र रख रहा है आप पे, स्पाई कर रहा है आप पे, चाहे ये आपकी वर्किंग प्लेस से है, चाहे ये पर्सन जहाँ से मर्जी है। वी हैव व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। यस, ये पर्सन बोल रहा है गाइस कि जब दुनिया से जाते हैं तो आप कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते, बस मेमोरीज़ रह जाती हैं किसी भी इंसान की जिससे आपने कोई ना कोई लव शेयर किया होता है, या कोई ऐसी बातें की होती हैं कोई लव से रिगार्डिंग। तो ये बस आपके साथ ना कोई लव वाली बात ज़रूर करेगा, लेकिन है इसको अट्रैक्शन ही। ये बैक टू बैक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग हो भी सकता है आपके साथ सीरियस हों, ऐसा नहीं कह रही कि सीरियस नहीं होंगे, कुछ सीरियस हो भी सकते हैं, बट ज़्यादा उनको अट्रैक्शन ही है आपकी तरफ। या फिर हो सकता है पास्ट में ये पर्सन सीरियस नहीं था, बट अभी आएगा तो कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आप लोगों से लव वाली स्टार्ट ही करेगा, लेकिन बिगनिंग उसकी फ्लर्ट से ही करेगा। स्टार्टिंग पे अभी भी मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक लविंग वाली दिख नहीं रही, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे करके वो जो अट्रैक्शन है, जो एक पैशनेट एनर्जी है, वो लव में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। We have beware of what you are projecting from the qualities you admire in one another. Okay, our qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also on reflection. Yes, कुछ लोगों का ये ट्रिगरिंग एनर्जी है। इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइस। दोनों ने एक दूसरे को पास्ट में कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप इनको बता रहे हो इनकी कोई अंदर की बैड साइड्स, और इन्होंने आपको बताई हैं। एक दूसरे को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से आपके ईगो क्लैशेस बने हैं। और नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कैसे इस ईगो क्लैशेस को रिजॉल्व करना है। इसीलिए ये पर्सन वेट कर रहा है, क्योंकि आपके दरमियान एक साइकिल्स थे, दैट्स वाई। बट आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जो आप में पसंद नहीं करता ये पर्सन, आप इसको उसी बात पे पिंच करते हो। जो इसको पसंद नहीं, आप उसको उसी बात पे पिंच करते हो, दैट्स वाई। आपके अंदर, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक दूसरे के लिए ट्रिगरिंग वाली चीज़ें बन रही हैं। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन इस पर्सन को शायद समझ अब आ रही है कि आपका कोई ना कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दैट्स वाई ये सब सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है। मैं ये भी कार्ड लूँगी। वी हैव इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजनमेंट। यस, ये पर्सन डेफिनेटली गाइज, जो भी इमोशंस हैं इस पर्सन के आप लोगों को लेकर, वो इस पर्सन से कंट्रोल तो नहीं हो पा रहे, बट अगेन बात वही आ गई है कि अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है। चीज़ों को क्लियर देखने के लिए इस पर्सन को अपने ईगो को साइड पे करना पड़ेगा। यस, बट अभी मैं स्टिल कहूँगी बहुत ज़्यादा लव मुझे नहीं दिख रहा। पैशनेट एंड अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लाइकनेस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लव नहीं दिख रहा। बहुत कम चांसेस होंगे कि ये पर्सन आगे जाके आपके साथ कोई लव वाला सिचुएशन ना बना ले, बट अभी तक सिर्फ अट्रैक्शन है इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन विजन बना रहा है अभी कि आपसे इस पर्सन ने बात करनी है, फ्लर्ट करना है। लेट्स सी मोर। वी हैव बोट। मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है। यस, ये पर्सन और आपके दरमियान जो भी इश्यूज हैं ये उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, आना चाहता है ये पर्सन आपके पास। मूव ऑन करके गया था, अब वापस आना चाह रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, फिजिकल डिस्टेंस है आपका इनसे। वी हैव क्यूपिड एरो। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। ये पर्सन हेजिटेट ज़रूर हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये आपसे मीटिंग करना चाहता है। इस पर्सन को फेथ है कि आप इस पर्सन को आने दोगे अपनी लाइफ में, इसको मौका ज़रूर दोगे।
कुछ लोगों की मुझे एनर्जी दिख रही है, अगर ये अभी तक आपको कुछ इन्होंने स्ट्रेट बोला नहीं ना है कि ये आपको पसंद नहीं करते, तो फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से अगर आप खामोश हो, ज़्यादा इनसे बात नहीं कर रहे, इनको इनकी स्पेस दे रहे हो, तो ये पर्सन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ कोई ना कोई आपको लव का इनविटेशन देगा, लेकिन हेसिटेशन हो रही है इनको, लेकिन ये मिलना भी चाहता है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपसे दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बट स्टिल आपको मैसेज करके पहले आपकी तरफ से जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के उनको लेकर क्या व्यूज़ हैं। वी हैव सेल्फ इंटेलिजेंस, फोकस ऑन सेल्फ। यस, ये पर्सन का ज़्यादातर फोकस अपने आप पे है। पहले ये अपने आप को हील करना चाहता है। कोई ना कोई इस पर्सन का शेडो वर्क है जहाँ से ये पर्सन अपनी उन कमियों को ठीक करना चाहता है। अभी हीलिंग की एनर्जी है इस पर्सन को, अपने ऊपर करना है, हील करना है। ये पर्सन जानता है इस सिचुएशन को, लेकिन अगर आप में भी कोई कमी है गाइस, तो आपको भी उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेसन जो सिखाई जा रहे हैं, जो ना कार्मा क्लिनजिंग हो रही है, आप उसको फोकस करिए। और जितनी जल्दी आप लेसन सीखोगे, जितनी जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए आगे जो है चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बट अभी भी मैं कहूँगी मुझे अट्रैक्शन, पैशन ज़्यादा दिख रहा है, लव बहुत कम लोगों की साइड से दिख रहा है। यस, 5% लव होगा आपके ये जो पर्सन है माइंड में, बाकी सब आपको पसंद कर रहे हैं, अट्रैक्शन है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। वी हैव डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, कीप मूविंग। देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप रुकोगे नहीं तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी गाइस। अब एफर्ट आप लोगों ने अपने में खुद डालनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जो कुछ भी करो उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। या सो बाय।